Hello friends, good evening. Welcome to the session of equality and equality. बैंक एग्ज़ाम के लिए दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो वेटेज है डेट इज़ 5 क्वेश्चन। अब इसमें जो है इक्वेशंस आती हैं। अब कोई भी इक्वेशन बनेगा, फॉर एग्जांपल ये x इज़ नॉट अ इक्वेशन। जब भी इसको मैं इक्वल टू कर दूंगा ज़ीरो, इक्वल टू मैंने ज़ीरो किया, या कोई भी, ये लेफ्ट हैंड साइड था एंड दिस इज़ राइट हैंड साइड, दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा तो वो बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखा, इक्वल टू कर दिया ज़ीरो, तो ये कहलाएगा इक्वेशन कहलाएगा। अब यहाँ पे पावर कितना था 2, तो जब भी पावर कितना होगा 2, तो इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस आएंगे, जो इसके हल आएंगे, वो आएंगे दोस्तों 2 आएंगे। 2 सॉल्यूशन इसके होंगे। सॉल्यूशंस को हम इंग्लिश में बोलते हैं रूट्स बोलते हैं, और हिंदी में इन्हें हम बोलेंगे हल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर यहाँ से बन जाएगा 4, और मैं कह सकता था x इज़ इक्वल टू, यहाँ से आएगा प्लस कर 2 और माइनस कर 2। ये जो दो इसके सॉल्यूशंस आए, इसी को हम क्या बोलते हैं, हल हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं रूट्स या फिर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे पावर होगा 2, तो सॉल्यूशंस हमारे पास में आएंगे, 2 सॉल्यूशन आएंगे। फॉर एग्जांपल कि मैंने लिखा x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0, तो पहली बात तो है ये एक इक्वेशन था, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से मैं कह सकता था x इक्वल टू क्या होगा 5, x इक्वल टू 5 हो गया। अब यहाँ पे x का पावर कितना था 1, तो जितने भी पावर होते हैं उतने ही उसके सॉल्यूशंस होंगे, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन आ रहा है हमारे पास सामने, वो भी क्या था, एक सिंगल सॉल्यूशन हमारे पास में आ रहा है। तो पावर कितना था 1, तो सॉल्यूशंस कितने आएंगे, 1 सॉल्यूशन इसका आएगा। तो कहना इससे, अगर x का पावर कितना होगा n, तो इसके सॉल्यूशंस भी कितने आएंगे, n सॉल्यूशंस इसके आएंगे। अब सॉल्यूशंस जो है दो टाइप के होते हैं, या तो क्या होगा रियल सॉल्यूशन होगा, या फिर क्या होगा अनरियल होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी बोलते हैं, काल्पनिक बोलते हैं। तो जैसे मैंने बोला, जैसे x का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसके सॉल्यूशंस कितने आएंगे फ्रेंड्स, इसके सॉल्यूशन हमारे पास में 2 आएंगे। जब भी x का पावर कितना होगा 1, तो इसका सॉल्यूशंस कितना आएगा, सिंगल सॉल्यूशन आएगा। x की पावर 3 के जो सॉल्यूशंस आएंगे, 3 सॉल्यूशंस आएंगे, 1 2 एंड 3, 3 सॉल्यूशंस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। बट जब हम बुक्स में इसके सॉल्यूशन देखेंगे तो हमें एक सिंगल मिलता है। वो इसलिए मिलता है दोस्तों, इसका एक सॉल्यूशन तो क्या होता है रियल, और बाकी 2 क्या होते हैं, इमेजिनरी। अब इमेजिनरी सॉल्यूशन 2 क्यों आए, क्योंकि दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो हमेशा किस में आते हैं, पेयर्स में आते हैं। इसलिए दोस्तों 2 सॉल्यूशन अगर रियल होते तो दोस्तों एक बचेगा हमारे पास इमेजिनरी, और अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट इमेजिनरी जो है एक सिंगल नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमेशा पेयर में आएंगे। सेम वे से अगर x का पावर कितना है 5 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो 5 आएंगे, 1 2 3 4 5। तो 5 सॉल्यूशन दोस्तों ऐसे बनेंगे। अगर एक आएगा रियल, तो दोस्तों 4 हमारे पास में क्या आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। अब ये 4 इमेजिनरी क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा किस में आते हैं, पेयर्स में आते हैं। ये हमारे पास एक पेयर बनेगा, ये हमारे पास एक पेयर बनेगा। या फिर ऐसे बन सकता था, 2 हमारे पास में क्या होंगे, रियल होगा। तो अगर दोस्तों 2 रियल होगा तो क्या 3 इमेजिनरी बनेंगे। ये केस दोस्तों पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इमेजिनरी नंबर्स हमेशा किस में आते हैं, पेयर्स में। ये तो पेयर बन गया, बट इस नंबर का कोई पेयर नहीं बन पाया, तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। ये ऐसे बनता, रियल हमारे पास में क्या आएंगे, 3 सॉल्यूशंस आएंगे, और 2 हमारे पास में क्या होगा, इमेजिनरी होगा। तो दोस्तों हमारे जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उसमें वी नेवर टॉक अबाउट इमेजिनरी नंबर्स। तो हमें x की पावर 1 5 होगा तो हमें एक रियल मिल सकता था, या हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 3 रियल हमें मिल सकते थे। सेम वैसे जब x की पावर 3 होगा तो हम इन इमेजिनरी की कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम कभी भी 2 आइटा 3 आइटा पे हम लोग काम नहीं करते हैं बैंकिंग में, क्योंकि 10th तक का मैथमेटिक्स आता है। तो हमें एक सिंगल रियल सॉल्यूशन यहाँ मिलता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखने वाली होती है कि पावर 3 होगा तो कॉन्सेप्ट तो यही है कि 3 सॉल्यूशन आने चाहिए। तो इसमें एक तो क्या होगा रियल, और 2 हमारे पास में क्या होते हैं, इमेजिनरी। बट हम लोग बैंक एग्जाम में इमेजिनरी के बारे में बातें नहीं करते, इसलिए बुक्स में हमें क्या मिलता है, एक सिंगल रियल सॉल्यूशन मिलता है। अब दोस्तों जैसा मैंने आपको बोला कि
जब भी x का पावर क्या होता है 2, तो इसके सॉल्यूशंस कितने आते हैं, 2 सॉल्यूशंस आते हैं, और दोनों हमारे पास में क्या होते हैं, रियल सॉल्यूशंस आते हैं। तो क्या ना इससे दोस्तों किसी भी इक्वेशन के जो 2 सॉल्यूशंस हैं उन्हें मैंने बोल दिया अल्फ़ा, और x इक्वल टू मैंने बोल दिया बीटा। ये 2 सॉल्यूशंस हैं। इसका मतलब ये हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मैंने लिखा था 4, तो यहाँ से x इक्वल टू हमारे पास में आएगा प्लस का 2, और x इक्वल टू हमारे पास में आएगा -2। तो ये जो 2 लिखा हुआ है और यहाँ -2 लिखा हुआ है, इन्हीं को मैंने क्या बोल दिया, अल्फ़ा, और इन्हीं को मैंने बोल दिया बीटा बोल दिया। तो दोस्तों ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 था। इस अल्फ़ा को मैं लेके गया वहाँ पे, तो यहाँ से बनेगा मेरे पास में x माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0, यहाँ से बनेगा x माइनस बीटा इक्वल टू 0 बनेगा। अब दोस्तों 2 सॉल्यूशंस हमारे पास में कब आते हैं, ये 2 सॉल्यूशंस हमारे पास में एक सिंगल वेरिएबल के जो 2 सॉल्यूशन जब आएंगे जब पावर कितना होगा, 2 होगा। अब यहाँ पावर कितना था 1, यहाँ पावर कितना था 1, मुझे पावर चाहिए 2, तो क्या नहीं से इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करो और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, तो यहाँ पे 0 इंटू 0 से आएगा 0। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो x इन दोनों से इंटू होगा, तो यहाँ से मेरे पास में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अंदर आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, x बाहर आ जाएगा और प्लस आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इन्हीं से हम ट्रिक बनाएंगे। तो ये जो मेरे पास में पार्ट आ रहा है इसको मैं बोल सकता हूँ x इक्वल टू अल्फ़ा इसका सॉल्यूशन था और x इक्वल टू बीटा भी इसका एक हल था। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो हिस्सा है ये हलों का योग है, इसको मैं बोल सकता था इंग्लिश में ये सम वाला पार्ट है, और ये क्या था, जो 2 हल थे उनका गुणनफल था, उनका प्रोडक्ट था। तो ये वाला पार्ट हमारे पास में था, प्रोडक्ट वाला पार्ट था। तो क्या हमको जब भी 2 हल दिए जाएंगे तो हम क्या निकाल सकते थे, जिसके ये 2 हल हैं उसका जो इक्वेशन हम फ्रेम करना था वो इक्वेशन इस प्रकार से बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स ये इक्वेशन हमने बनाया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, बाहर एक्स था, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसी से ट्रिक बनेगा, इसलिए उसको ठीक से समझना। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास में कौन सा पार्ट था, सम वाला पार्ट, और ये हमारे पास में क्या था, प्रोडक्ट वाला पार्ट था। तो क्या मैं कह सकता हूँ अगर मेरे पास में 2 सॉल्यूशंस ऐसे थे 2, और सेकंड सॉल्यूशन मेरे पास में क्या था दोस्तों 3 था, दोनों सॉल्यूशन पॉजिटिव थे, तो जब भी सॉल्यूशंस क्या होते हैं पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमें मिलता है नेगेटिव और यहाँ पे लिखा होता है पॉजिटिव। तो ये दोनों सॉल्यूशन किस इक्वेशन के थे, अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो वो फाइंड आउट मैं कैसे करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस जो 2 हल हैं इन हलों का योग यहाँ पे आता है, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, बाहर एक्स आएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास होगा 3 इंटू 2 होगा 6 और इक्वल टू होगा 0। तो क्या मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये इक्वेशन जो होगा, इस इक्वेशन के जो 2 हल होंगे वो हमारे पास में क्या होंगे, 2 और 3 होंगे। तो जब भी हमें हल दिए जाएँ तो हम लोग वो इक्वेशन फ्रेम कर सकते थे जिसके ये 2 हल होंगे। इम्पॉर्टेंट बात ये था कि जब भी यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस एंड प्लस, तो इक्वेशन में जब भी क्या लिखा हो माइनस एंड प्लस, तो मैं कह सकता था इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो सॉल्यूशंस दोनों क्या होते, पॉजिटिव होते। किसी इक्वेशन के अगर मैं सॉल्यूशन ऐसे दी जाए, x इक्वल टू लिखा हुआ है 3 और सेकंड सॉल्यूशन x इक्वल टू 4 है, तो कैन वी फ्रेम द इक्वेशन जिसके ये सॉल्यूशंस हैं, बिल्कुल एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा सम, तो 4 प्लस 3 हुआ सम, और यहाँ पे आएगा 4 इंटू 3 इज़ 12 इक्वल टू 0 हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये जो 12 लिखा हुआ है ये उन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट था, और ये जो लिखा हुआ है ये उन दोनों नंबर का क्या था, सम था। सेम वैसे दोस्तों अगर एक बात और हमें सीखनी है, यहाँ पे ये हमने इक्वेशंस फ्रेम की थी जिसके जो सॉल्यूशंस थे वो क्या थे, x इक्वल टू प्लस का अल्फ़ा और x इक्वल टू था प्लस का बीटा। अगर दोस्तों दोनों सॉल्यूशंस हमारे पास में ऐसे हों, मैंने ऐसे बोला होता माइनस का अल्फ़ा और सेकंड सॉल्यूशन क्या है माइनस का बीटा, मतलब दोनों हल क्या है, नेगेटिव हैं, तो क्या हम वो इक्वेशन फ्रेम कर सकते थे क्या,
इक्वेशन फ्रेम ऐसे होगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आएगा दोस्तों हलों का योग, तो माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा जब मैं लिखूँगा तो माइनस कॉमन आएगा, तो ये माइनस बन जाएगा प्लस, अंदर आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा से हमारे पास माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आएगा अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग ट्रिक बना सकते हैं कि जब भी इक्वेशन किस में हो, पॉजिटिव में हो, इक्वेशन जब भी क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, तो उसके जो दोनों हल हैं, जो सॉल्यूशंस हैं, वो हमें क्या मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी इक्वेशन लिखा होता एक्स स्क्वायर, ये जस्ट एग्जांपल है, नंबरों को प्लीज़ कंसिडर मत करें, एक्स स्क्वायर प्लस मैंने लिखा होता 11x लिखा होता, और प्लस मैंने किया होता कुछ भी मैंने कर दिया 5 इक्वल टू 0 कर दिया। अगर ये इक्वेशन किस में था, पॉजिटिव में है, तो इसके जो दोनों हल होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव में आएंगे, दोनों हल आएंगे दोस्तों नेगेटिव के अंदर आएंगे। अब दोस्तों हम लोग मूव कर जाते हैं ट्रिक्स में कि हमें क्या करना है। क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में कैसे आते हैं, एक इक्वेशन हमें मिलता है दोस्तों x में, और सेकेंड इक्वेशन मिलता है हमें y में मिलता है। वन इक्वेशन वी गेट इन x एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट इन y। हमें बताना होता है यहाँ पे कि x जो है या तो y से बड़ा होगा दोस्तों, दो रिलेशन पॉसिबल हैं, मतलब जो रिलेशन पॉसिबल हैं वो ये पॉसिबल हो सकते थे, या तो x y से बड़ा होगा, या x दोस्तों y से छोटा होगा, या x y के बराबर हो सकता था, या दोस्तों इनके कॉम्बिनेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल x y से बड़ा या बराबर, या x y से छोटा या बराबर, या फिर हो सकता था दोस्तों C एंड D, जो हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है कि इसका जो सॉल्यूशन है, या डेट मीन्स रिलेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये 5 चीज़ें हमारे पास में हो सकती हैं हमेशा। अब इक्वेशंस कैसे आएंगी, जो अभी तक पढ़ा वो हमें अप्लाई कैसे करना है, उसका ट्रिक क्या होगा, वो सारा देखते हैं अभी। देखिए दोस्तों, एक इक्वेशन हमें दिया गया था, डेट इक्वेशन वाज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू लिखा हुआ 0। तो इसमें स्टेप नंबर 1 क्या है फ्रेंड्स, हमेशा इसको नंबरों को देखना है, हमेशा इन नंबर्स को देखना है, इन साइंस को मत देखना। यहाँ पे लिखा हुआ था 8, यहाँ पे लिखा हुआ 15, इसको ब्रेक करना है। तो इसको मैंने ब्रेक किया, 5 इंटू 3 से ब्रेक किया, तो ब्रेक करने से जो दो नंबर्स आएंगे वो हमारे पास सॉल्यूशंस आते हैं। तो दोस्तों इन सॉल्यूशन का या तो सम यहाँ पे लिखा होना चाहिए, या इनका डिफरेंस यहाँ पे लिखा होना चाहिए था। तो 5 + 3 का जो सम है वो दोस्तों हमेशा यहाँ मिलता है। तो 5 + 3 हो गया 8, जो यहाँ लिखा था, मतलब ये दोनों नंबर क्या थे, सही थे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2 हमारे पास में क्या होगा, स्टेप नंबर 2 है हमें यहाँ पे निशान देखना है। तो यहाँ पे निशान लिखा होता है नेगेटिव। तो दोस्तों हमें पता है नेगेटिव इंटू नेगेटिव से हमारे पास में आता है पॉजिटिव, प्लस और प्लस से हमारे पास आता है प्लस, और दोस्तों प्लस माइनस से हमारे पास में आता है माइनस, और माइनस प्लस से हमारे पास में आता है दोस्तों माइनस आता है। ये हम लोग इनको इंटू कर रहे हैं, और ये हमारा रिजल्ट वाला पार्ट है। तो दोस्तों स्टेप नंबर 2 क्या है, यहाँ पे निशान को देखना है, माइनस था, तो ये माइनस हमें गिफ्ट करना है जो इन दोनों में बड़ा होगा। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 5, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों माइनस आएगा। स्टेप नंबर 3, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, तो माइनस को मैं किस से इंटू करूँ कि प्लस आ जाए, तो माइनस इंटू माइनस से आता है प्लस। 3 स्टेप पूरे हो गए, हमारा आंसर आएगा x। तो अगर यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हुआ है, नंबर सेम रहेगा, बस साइन को चेंज करना है। यहाँ पे लिखा हुआ था माइनस का 5, तो हमारे आंसर में दोस्तों क्या आएगा, प्लस का 5 आएगा। आगे दोस्तों लिखा हुआ था माइनस का 3 लिखा हुआ था, अगर माइनस का 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास में आएगा प्लस का 3। ये हमारे पास में दो सॉल्यूशंस आ गए। सेकंड इक्वेशन जो हमें दिया गया था वो y में दिया हुआ था, वो दिया हुआ था y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 था। इसको ब्रेक करना है, इसको मैंने ब्रेक किया 2 इंटू 1 से ब्रेक किया। तो फ्रेंड्स अगला स्टेप था, पहले चेक करते हैं, 2 + 1 का सम यहाँ पे लिखा होना चाहिए था। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, हमें सिर्फ नंबर को देखना होता है, साइंस को नहीं देखना होता। इनका सम या तो यहाँ मिलेगा या इनका डिफरेंस यहाँ मिलेगा। तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3, मतलब नंबर्स ओके। अब हमें चेक करना था स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 होता है साइन को देखना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, तो माइनस हमें गिफ्ट करना है जो बड़ा नंबर है, बड़ा -2, बड़ा 2 था तो माइनस इसको गिफ्ट किया। स्टेप नंबर 3, इस निशान को देखना है, यहाँ प्लस था,
माइनस को किससे इंटू करूँ कि प्लस आ जाए, तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास में आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास में आएंगे y के जो मान होंगे, -2 लिखा हुआ था, हमें सिर्फ साइन को चेंज करना है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों प्लस का 2 और यहाँ पे आएगा प्लस का 1। अब दोस्तों ट्रिक इसको और शॉर्ट करते हैं। तो जैसे ही दोस्तों हमने ये नंबर्स निकाले 5 और 3, तो जब भी आपको इक्वेशन से माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन मिलता है, माइनस और प्लस का मिले, तो हमें पहले से ही पता है इसके दोनों सॉल्यूशंस क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। वो हमने स्टार्टिंग में सीखा था। और दोस्तों जब भी इक्वेशन किस में होता है, पूरा इक्वेशन क्या हो, पॉजिटिव हो, तो दोनों सॉल्यूशन किस में आते हैं, नेगेटिव में आते हैं। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता था, जैसे ही हमने इसको ब्रेक किया 5 और 3 आ गए और ये नंबर सेट हो गए, सॉल्यूशंस आ गए, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता था कि हमारे जो सॉल्यूशंस होंगे, अगर यहाँ पे लिखा था माइनस और प्लस लिखा हुआ है, तो मैं कह सकता था दोनों सॉल्यूशंस क्या होंगे, पॉजिटिव। अब दोस्तों आंसर निकालते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इस x को कंपेयर करना है y से। तो 5 की तुलना मैंने 2 से की, 5 को जब मैंने कंपेयर किया 2 से, तो ये निशान आएगा। इसी 5 को तुलना करना था 1 से भी, तो यही निशान आता दोस्तों। 3 का तुलना करना था 2 से, तो यही निशान आता। 3 का तुलना करना था 1 से, यही निशान आता। तो मैं कह सकता था x जो होगा वो y से बड़ा होगा, ऐसा मैं कह सकता था। एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। आगे सेकेंड इक्वेशन मुझे दिया गया था, डेट इज़ वाई स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस था, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। मुझे बताना था एक्स वाई से बड़ा होगा, छोटा होगा, बराबर होगा, या फिर सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। तो 12 को मैं ब्रेक करता हूँ। तो मैंने ब्रेक कैसे किया, 4 × 3 से ब्रेक किया। दोस्तों यहाँ पे लिखा होता माइनस, स्टेप नंबर 2, तो माइनस किसको जाएगा, जो बड़ा होगा, माइनस गया इसको। अब दोस्तों स्टेप नंबर 3 था, यहाँ पे लिखा हुआ था प्लस, तो प्लस माइनस माइनस से क्या आएगा, प्लस। तो हमारे आंसर यहाँ से कैसे आएंगे, प्लस का 4 और प्लस का 3। ये सॉल्यूशंस हम डैट में निकाल सकते थे। 4 और 3 में जैसे इक्वेशन ब्रेक हो हम डैट बोल सकते थे। जब भी इक्वेशन किस में होता है, माइनस और प्लस में होता है, तो हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव, और दोनों सॉल्यूशन हमारे पास में पॉजिटिव आ गए थे। अब इसी ट्रिक को हम यहाँ लगाते हैं। यहाँ पे लिखा होता 12, सिर्फ नंबर देखने होते हैं। तो 4 और 3 में ब्रेक होता, 4 और 3 का जोड़ 7 होता, जो यहाँ नहीं लिखा था, बट 4 और 3 का अंतर डिफरेंस 1 होता है, जो यहाँ लिखा था, मतलब नंबर। तो दोस्तों ये वाला पार्ट हमें करना पड़ेगा। वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 12, तो इसको ब्रेक करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ था प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ था प्लस, तो क्या मैं कह सकता हूँ, प्लस हमें गिफ्ट करना पड़ेगा जो बड़ा होगा, तो यहाँ पे आएगा प्लस। अब यहाँ पे लिखा होता माइनस, तो दोस्तों प्लस को मैं इंटू करूँगा माइनस से, तो हमारे पास में क्या आएगा, माइनस का 12 आ जाता, मतलब माइनस आ जाता। अब इसका आंसर लिखते हैं, +4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों माइनस का 4, -3 लिखा हुआ, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 3। अब हमें कंपेयर करना है दोस्तों। 4 को मैंने कंपेयर किया -4 से, तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से क्या होता है, बड़ा, तो ये निशान आता। 4 को कंपेयर किया 3 से, तो यही निशान आता। पॉजिटिव 3 को कंपेयर किया -4 से, यही निशान आता। और 3 को कंपेयर किया 3 से, तो दोस्तों बराबर आता। तो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, x बड़ा बराबर y, तो ये हमारा आंसर हो जाता। एक और देखते हैं फ्रेंड्स। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, एंड आगे लिखा हुआ था वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 32 इक्वल टू 0। ब्रेक करते हैं फ्रेंड्स इसको। इसे ब्रेक करता मैं 4 और 3 में ब्रेक करता, 4 × 3। स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 मैं हटा सकता था, क्योंकि मुझे पता है माइनस और प्लस लिखा हुआ था, तो दोनों सॉल्यूशंस क्या होंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 3। वैसे मैं y लिखता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ था 12, यहाँ लिखा हुआ था 32, तो क्या ये 8 और 4 में ब्रेक होता, 8 और 4 का जोड़ होता है दोस्तों 12, तो यहाँ बनेगा 12। अब दोस्तों एज यहाँ पे लिखा हुआ था माइनस और यहाँ पे लिखा हुआ था प्लस, तो माइनस प्लस जब भी लिखा हो इक्वेशन में, तो
तो हमें बात पता है कि दोस्तों दोनों सॉल्यूशंस क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास में आता प्लस का 8 और प्लस का 4 होता। कंपेयर करना है दोस्तों, 4 को कंपेयर किया 8 से तो दोस्तों 4 छोटा होता, 4 को कंपेयर किया 4 से तो बराबर होता, 3 को कंपेयर किया 8 से तो दोस्तों ये छोटा ही होता, 3 को कंपेयर किया 4 से तो यही निशान आता। ये जो कॉम्बिनेशन था इसे हम बोलते हैं दोस्तों छोटा या बराबर y से। तो हमारा आंसर हो जाएगा x जो होगा छोटा या बराबर y के। एक और देख लेते हैं दोस्तों, x का स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42 is equal to 0 and second equation was y square plus 19y plus 90 is equal to 0। हमें बताना था वही x बड़ा है छोटा है एंड ऑल दैट। 42 लिखा हुआ है तो इसको मैं ब्रेक करूँगा 7 6। अब जैसे मैं पहले से पता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों पॉजिटिव, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव, पूरा इक्वेशन पॉजिटिव में था तो हमें पहले से पता है इक्वेशन जब भी किस में होता है पॉजिटिव पॉजिटिव में तो दोनों सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो स्टेप 2 स्टेप 3 में हटा सकता था, डैट आंसर आएगा x -7 और x -6 होगा। वैसे ही हम y निकालते हैं, यहाँ पे गया तो क्या ये 10 × 9 से ब्रेक होता और 10 और 9 का जो सम है जोड़ वो लिखा भी था। अब पूरा इक्वेशन दोस्तों पॉजिटिव था, यहाँ भी था पॉजिटिव, तो जब भी इक्वेशन होता है पॉजिटिव में तो हम डायरेक्ट बोल सकते थे कि इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, नेगेटिव। तो दोस्तों y के मान हमारे पास में आएंगे -10 और -9। अब दोस्तों हमें पता है -7 और -10 दोस्तों वैसे तो 7 जो है 10 से क्या होता है छोटा होता है, बट अगर नेगेटिव से गुणा कर दूंगा तो दोस्तों निशान क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो मैं कह सकता था -7 जो दिखने में छोटा दिख रहा है बट नेगेटिव से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। -7 को जब कंपेयर किया -9 से तो भी निशान कौन सा होता, यही निशान होता। -6 को कंपेयर किया -10 से यही निशान होता। -6 को कंपेयर किया -9 से तो निशान यही होता। तो क्या मैं कह सकता हूँ x जो होगा y से होता, बड़ा होता। तो दिस वाज टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 2, टाइप 3 और टाइप 4 हम लोग पढ़ेंगे अगली स्टेज में। टाइप 1 क्या था दोस्तों, जब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 लिखा हो, यही हमने यहाँ पे आज डिस्कस किए थे और बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। बाकी जो टाइप 2 टाइप 3 हम लोग देखेंगे दोस्तों सेकंड सेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।